हाय, मैं संजीव शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीव शर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइप 5 लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस प्रकार के टाइप जो है एग्जाम में लोग अधिकांशतः छोड़कर आ जाते हैं, तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं। हल करने से पहले थोड़ा सा मैं एक सोच बता रहा हूं जिसे आप देखिए। आप यहाँ खड़ा हैं, आप यहाँ खड़ा हैं और आपका मंजिल जो है, मंजिल या घर यहाँ है और एक इधर भी रास्ता है, इधर भी है, उधर भी है, चारों तरफ भी रास्ता है। यदि आपका मंजिल या घर की तरफ जाना है तो यदि आप इधर धीरे 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 भी जाते हैं और डायरेक्शन सही रहेगा, दिशा सही रहेगा कि आपका घर इधर है, तो आप निश्चित तौर पर थोड़ा समय लगेगा लेकिन यहाँ पर पहुँच जाइएगा। लेकिन आपका डायरेक्शन गलत है, आपका घर इधर है, आप इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं। मान लिया जाए कि आप दौड़ रहे हैं, हो सकता है बाइक से जा रहे हैं, हो सकता है आप एरोप्लेन से जा रहे हैं या किसी चीज़ से जा रहे हैं, तो आप अपना मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। चाहे आप किसी भी साधन से जाइए, दौड़ कर जाइए, बाइक से जाइए, एरोप्लेन से जाइए या जो जिससे भी जाना है जाइए। कहने का अर्थ हुआ कि जब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं तब तक आप अपना मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। अर्थात यदि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं तो अपना मंजिल तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। चाहे साधन कुछ भी हो और डायरेक्शन सही होगा तो आप धीरे 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 भी जाइएगा तो अपना मंजिल तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। इसे बताने का मुख्य उद्देश्य था कि देखिए, एग्जाम में जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जैसा उसका प्रारूप रहता है, मैं उसी को लेकर आता हूँ। इस सही दिशा है और आप पे निर्भर करता है कि इसे किस प्रकार से अपना माइंड में आप सेट करते हैं और हल करते हैं। तो आइए इसको हम अब हल करके दिखाते हैं। टाइप 5 है और मुझे 87 टाइप्स टोटल लेकर आना है। तो आइए पहले हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपये कम में बेच देता तो उस वस्तु पर 25% लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इतना में खरीदता, इतना में बेचता, इतना कम में, इस प्रकार के प्रश्न जब आता है तो कमजोर विद्यार्थियों या सामान्य विद्यार्थियों इसको छोड़कर आ जाते हैं। देखिए, इसको हल करने के लिए मेरा जो सोच है, व्यक्तिगत मेरा जो सोच है वो ऐसा है और आप भी प्रयास कीजिए तो 20 से 25 सेकेंड के अंदर जो है इसका हल कर लेंगे। यानी आपका दिशा सही रहेगा। हल करने में भले आपका टाइम लगे, आप बहुत कमज़ोर हैं, काट कूट नहीं कर सकते, आप पे निर्भर करता है, लेकिन मेरा सोच जो है आपका माइंड तक जरूर जाएगा। देखिए, जो रुपया दिया हुआ रहता है ना, 5 रुपया कम, 5 रुपया अधिक, 10 रुपया कम, 10 रुपया अधिक, कम या अधिक लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो है पहले इस पर हम लोग बल देंगे। 5 रुपया कम में बेचता, यानी विक्रय मूल्य में अंतर कितना हो गया? 5 रुपया। कम में या अधिक में तो वो अंतर ही रहेगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर हमारे पास 10 रुपया है और किसी के पास अधिक, मतलब कुल 16 रुपया है और किसी के पास जो है 4 रुपया है, तो मेरे पास जब 10 रुपया है तो हम लोग के बीच का अंतर क्या हो गया? देखिए, इसके पास अधिक है, 16 है, फिर भी अंतर 6 रहेगा, और इसके पास कम है यानी फिर भी अंतर 6 रहेगा। यानी अधिक और कम दोनों अंतर ही कहलाता है। कहने का मतलब ये था कि कम या अधिक अंतर ही कहलाता है। ये पहला प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा हम इस पे समय दे रहे हैं ताकि आपका माइंड में जाए। तो विक्रय मूल्य में अंतर कितना हो गया? 5 रुपया। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं विक्रय मूल्य में अंतर इक्वल टू क्या? 5 रुपया। विक्रय मूल्य में अंतर बराबर 5 रुपया। तो देखिए, विक्रय मूल्य में अंतर जो है ना 5 रुपया है,
तो जिस प्रकार से मैं सेट करूंगा, यहाँ पर आप प्रतिशत हमेशा लगा दीजिएगा। ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे विक्रय मूल्य के अंतर प्रतिशत बराबर जो भी रुपया दिया हुआ है कम या बेसी उसको लिखना ही। मैं अपने तरफ से इसको लगाया हूँ। अब आइए, अब प्रश्न को हल करने के लिए हर प्रश्न में इस टाइप से मान लीजिए, माना क्रय मूल्य 100 रुपया, क्रय मूल्य कितना मान लीजिए 100 रुपया। थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको 20 सेकेंड भी नहीं लगेगा। ये पहला प्रश्न है इसलिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। इस प्रकार के हर प्रश्न में मान लेना है कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। अब चलिए हल करते हैं। अभी तक तो लिखे हैं 20 लाभ पर, तो जब क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य यानी 100 रुपया से हम लोग को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य के लिए नीचे 100 और 20% लाभ है तो 120 ऊपर, यानी एक विक्रय मूल्य आ गया हमारा 120 रुपया। क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 और विक्रय मूल्य के लिए नीचे 100, ऊपर 100 नीचे 100। इसको मैं टाइप 3-4 में बताया हूं, तो आप जब यहाँ समस्या होगी तो उसको आप देख लीजिएगा। क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 और विक्रय मूल्य के लिए नीचे 100। तो यहाँ हम लोग एक विक्रय मूल्य निकालना था, इसलिए हो गया नीचे 100 और कुल विक्रय मूल्य आ गया 120 रुपया। अब देखिए प्रश्न में कहता है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी क्रय मूल्य कितना होता है 20% कम, तो इससे जो है 20% कम होता है। यानी अब जो 100 में 20% कम के अर्थ हो गया कि 80 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। जो 100 रुपया क्रय मूल्य था अब कितना हो जाएगा, 80 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। अब 80 रुपया में चलते हम लोग, 5 रुपया कम या बेसी में खरीदता उसको तो लिख दिए वहाँ पे 25% लाभ होता है। यानी अब यहाँ देखिए विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य 80 रुपया तब विक्रय मूल्य निकालना है 80 से विक्रय मूल्य निकालना है कितना 25% लाभ, यानी 125 और विक्रय मूल्य के लिए नीचे 100। अब इसको काटिए, 20 चौक के 80 और 20 पचे 100, 25 पचे 25 से 25 चौके 100, यानी एक विक्रय मूल्य आ गया 120 रुपया और दूसरा विक्रय मूल्य आ गया 100 रुपया, यानी 120 माइनस 100% इक्वल टू 5। यही ना बता है कि विक्रय मूल्य का अंतर, तो विक्रय मूल्य हम लोग यहाँ 2 निकाल लिए, दोनों का अंतर प्रतिशत बराबर 5, यानी चलिए 20% बराबर हो गया 5। जब इसको हल करेंगे तो 20/100 लिख सकते हैं प्रतिशत को, बराबर 5, यानी 20 पचे 100 और 50 25। ये हमारा आ गया आंसर, 25 रुपया क्या आ गया आंसर। जब इसको हम लोग हल करेंगे नेक्स्ट प्रश्न तो देखिएगा 15 से 20 सेकेंड ही लगेगा। फिर से एक बार आप देख लीजिए कि मैं क्या बोला हूँ इस प्रश्न को हल करने के लिए। जब ऐसा प्रश्न रहेगा कि इतना रुपया कम में खरीदता है, इतना रुपया अधिक में बेचना है, इतना प्रतिशत लाभ होता है, इतना हानि होता है, तो इसमें क्या करना है, जितना रुपया दिया हुआ है ना वो विक्रय मूल्य के अंतर प्रतिशत बराबर रुपया को लिख देना है और सदैव क्रय मूल्य को 100 मानना है। क्रय मूल्य को क्या करना है 100 मानना है। अब जब क्रय मूल्य 100 रुपया है तो लाभ हो रहा है 20%, इसलिए विक्रय मूल्य निकालेंगे 100 गुने 120/100। अब देखिए कह रहा है कि 20% कम में खरीदता, तब 20% कम के अर्थ हो गया कि जहां 100 रुपया में खरीदता था वहां 20% कम, यानी 80 रुपया में खरीदा। अब नया जो है क्रय मूल्य का गया 80 रुपया और 80 रुपया पर विक्रय मूल्य निकालना है 25% लाभ, तो 25% लाभ का अर्थ हो गया 125/100, यानी विक्रय मूल्य 100 रुपया। एक विक्रय मूल्य 120 रुपया और दूसरा विक्रय मूल्य 100 रुपया, यानी दोनों का अंतर प्रतिशत बराबर 5, यानी 20% बराबर 100। तो जब इसको हल किए तो हमारा आ गया 25 रुपया और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। प्रश्न का प्रारूप वही रहेगा, केवल अंक चेंज रहेगा। लिखा हुआ है कि एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मा को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता, 10 रुपया कम में बेचता, 40% लाभ होता, तो एक जोड़ी चश्मा का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न रहेगा, पहला आपका ध्यान है रुपया पर जाना चाहिए। 10 रुपया
यानी विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 10 रुपया। तो आइए अभी जस्ट हम आपको बताए हैं विक्रय मूल्य अंतर प्रतिशत बराबर रुपया कितना 10। यानी मेन चीज आपका यही है, यहीं से आपका हल हो जाएगा। तो इसको विक्रय मूल्य के अंतर यानी दो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग देखेंगे क्या क्या करेंगे, प्रश्न में ही दिया हुआ है ऐसा। तो मानेंगे, माना क्रय मूल्य इक्वल टू कितना 100। हर प्रश्न में मान लेना है कि क्रय मूल्य कितना है 100। अब आइए अब हम लोग देखते हैं 25% लाभ पर विक्रय मूल्य यानी बेचता है 25% लाभ। जब क्रय मूल्य 100 रुपया तो विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 25% लाभ के अर्थ 125, यानी विक्रय मूल्य हम डायरेक्ट लिखते हैं 125 रुपया। अगर जितना लाभ होगा या जितना हानि होगा 100 से उतना ही घटा देंगे या जोड़ देंगे, एक विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब आइए प्रश्न में कह रहा है कि 25% कम में खरीदता, यानी कितना में कम में खरीद रहा है 25% कम। जहां 100 रुपया में खरीद रहा था वो अब जो है 25% कम में खरीदता। तो 25 रुपया कम में खरीद रहा है, इसका अर्थ हो गया कि 100 में 25 कम कर देंगे यानी 75 रुपया में खरीद रहा है। अब नया विक्रय मूल्य अब नया क्रय मूल्य जो है 75 रुपया गया। तब 75 रुपया से हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे। एक विक्रय मूल्य निकाले 100 रुपया से, तो इसलिए डायरेक्टली उसको लिख दिए। लेकिन अब जब 75 रुपया हो गया तब विक्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे कैसे, यानी 75 गुने विक्रय मूल्य के लिए नीचे 100 और 40% लाभ होता है तो 140 ऊपर। जब इसको हल करेंगे A0 काट देंगे तो हमारा 105 रुपया आ जाएगा। यानी नया विक्रय मूल्य जो आ गया 105, यानी एक विक्रय 125 रुपया और दूसरा विक्रय मूल्य 105 रुपया। अब दोनों का अंतर यानी 125 माइनस 105% बराबर 10। और जो इस समझ जाएगा, एक दो बार प्रयास कीजिएगा तो डायरेक्ट आप यहीं लिख के बना दीजिएगा, 1 सेकेंड 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा। तो इसलिए 20% इक्वल टू 10। तो देखिए 20/100 लिख दिए हम लोग, प्रतिशत का अर्थ होता है बाटा 100 और बराबर हम लोग 10 लिख दिए। तो 20 पचे 100 और 5 दहा 50, यानी 50 रुपया जो है हमारा आंसर आ गया। जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो आपको बल देना है रुपया पर, यानी विक्रय मूल्य के अंतर बराबर रुपया हम लोग लिख दिए। कितना है 10 रुपया का अंतर, 25% लाभ। तो मान लेते हैं कि जब क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया हो गया, 25% लाभ का अर्थ हो गया 125 रुपया विक्रय मूल्य। अब कह रहा है, देखिए प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम लोग चल रहे हैं। 25% कम में खरीदता, तो जहां 100 रुपया में खरीद रहा है वहां 25% कम का अर्थ हो गया 75। तो अब 75 रुपया आ गया नया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य से हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य के लिए नीचे 100 हमें बता चुके हैं, जिसको नीचे ऊपर समझ में नहीं आ रहा टाइप 2, 3, 4 देखिए। तो 40% लाभ का अर्थ हो गया 140। जब इसको हल किए तो आ गया 105। एक विक्रय मूल्य 125 और दूसरा विक्रय मूल्य 105, यानी अंतर आ गया 20%। तो 20% बराबर 10 रुपया। तो इसलिए 20/100 बराबर 10, 20 × 100 50 रुपया आपका आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न टाइप 5 का। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता और 1 रुपया कम में बेच देता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम इसमें बताएं कि जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो रुपया पर बल दीजिए। सबसे पहले कहाँ देखिए रुपया, यानी विक्रय मूल्य अंतर प्रतिशत बराबर कितना रुपया, 1 रुपया दिया हुआ। सदैव यहाँ लिखना है विक्रय मूल्य का अंतर प्रतिशत बराबर 1 रुपया। अब आइए हम लोग हल कर देते हैं। माना क्रय मूल्य कितना 100 रुपया। जब क्रय मूल्य हम 100 मान लिए तब देखिए, अब चलिए प्रश्न, केवल अभी तक देखिए प्रश्न को मैंने लिखा हूं। अब देखिए हम लोग बनाने में कितना समय लगता है। 5% लाभ, तो 5% लाभ पर विक्रय मूल्य अर्थ हो गया, जब क्रय मूल्य 100 रुपया तो एक विक्रय मूल्य
हम लोग को आ जाएगा 105 रुपया। 5% लाभ के अर्थ ये ना हुआ, यानी एक बिक रहे 105 रुपया। अब कहता है प्रश्न कि 5% कम में खरीदता, जहां 100 रुपया में खरीद रहा है, अब वो 5% कम में खरीदता, कम में खरीदता। जब 5% कम में खरीदता, इसका अर्थ हो गया कि 95 रुपया में खरीदता, यानी हमारा जो नया क्रय मूल्य आ गया वो 95 रुपया आ गया। अब आइए 95 रुपया पर हम लोग के विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो 95 रुपया पर विक्रय मूल्य निकालने के लिए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए नीचे 100, हम पहले भी बताया कि विक्रय मूल्य के लिए नीचे 100 और क्रय मूल्य निकालना होगा तो ऊपर 100, यही फंडा है। 10% लाभ होता तो 10% का अर्थ हो गया 110। अब चलिए इसको काट देते हैं हम लोग, और क्या, जब इसको काटेंगे तो 1010 हमारा कट जाएगा, यानी 11 पचे 55 के 5, 11वां 99 और 104, कितना आ गया 104। और यहाँ देखिए 10 है तो 1 दशमलव हम यहाँ पर बैठा दिए, यानी 104.5। तो हमारा देखिए यहाँ हो गया एक विक्रय मूल्य 105 रुपया, एक विक्रय मूल्य जो है 104.5 और प्रतिशत बराबर 1। जब इसको माइनस करेंगे तो 0.5% इक्वल टू आ जाएगा 1। तो 0.5 का अर्थ हो गया, देखिए 0.5% का अर्थ हो गया बटा 100 और बराबर 1। तो ये पॉइंट जब हटाएंगे तो 1 और आ जाएगा, यानी 5 दूना 10 और 2 0, यानी हमारा 200 रुपया आ गया आंसर। क्रय मूल्य कितना 200। जब यहाँ से हम लोग हल किए तो मात्र 5 से 10 सेकंड लगा होगा इसको हल करने में, लेकिन एक बार समझना होगा आपको कि जब इस प्रकार का प्रश्न रहेगा, कम में खरीदा कम में बेचा, तो उसको रुपया पर बल दीजिए और विक्रय मूल्य के अंतर प्रतिशत बराबर जितना रुपया दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए, बस हो गया हल। तो आइए हम उस प्रश्न को लेकर आए हैं जो एग्जाम में इसका अंक भी चेंज नहीं होता है, सेम यही प्रश्न रहता है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसको हम लोग देखिए, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेच देता है, 4% कम में खरीदता और 6 रुपया अधिक में बेचता। अधिक और कम से यहाँ मतलब नहीं है, 6 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 18.3/4% लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए, यदि इसका आंसर भी याद कर लीजिएगा 150, 150 तो आपका काम चलेगा फिर भी, लेकिन इसको बना लीजिए क्योंकि इसका अंक भी चेंज नहीं होता है, बार बार बहुत बार पूछा गया है। लेकिन हम बना कर देखेंगे जो आपको हम बताए हैं। हम बताएं कि ऐसा प्रश्न में आपको रुपया पर बल देना है, जो रुपया है पहले उसको लिखना है, लेकिन विक्रय मूल्य अंतर प्रतिशत बराबर रुपया। तो आइए, रुपया तो हम लोग के पता चल गया कि 6 रुपया है, लेकिन विक्रय मूल्य में कितना अंतर है उसको हम लोग को पता करना है। तो ऐसा प्रश्न में क्रय मूल्य माना, क्रय मूल्य कितना 100 रुपया। जब 100 रुपया मान लिए तो देखिए, इस सोच के लिए मैं ऐसा बता रहा हूं, जब आप बनाने लगिएगा तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब क्रय मूल्य 100 रुपया तो 10% मुझको लाभ होता है। कितना पर बेचता है? 10% लाभ पर विक्रय मूल्य। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब समझ जाइएगा तो। मैं तो समझाने के लिए न पढ़ा रहा हूं, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, विक्रय मूल्य 110 रुपया, यानी 10% लाभ 110 रुपया। अब आइए क्या कहता है कि 4% कम में खरीदता, तो 4% कम में खरीदता, यानी अर्थ हो गया कि 96 रुपया में खरीदता। हमारा क्रय मूल्य जो 100 रुपया था, अब क्रय मूल्य कितना गया 96 रुपया, और इस पे हम लोग के विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य तो 96 से विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य के लिए नीचे 100। अब देखिए क्या है, 18.3/4% लाभ, यानी 1872 और 375/4% लाभ हो गया। तो 10% लाभ होता था तो 100 में जोड़ के लिखते थे, 20% लाभ होता 100 में ही जोड़ के लिखते थे, तो इसको भी 100 में जोड़ के लिखेंगे, यानी 100 + 75/4%, इसी को ना जोड़ के लिखेंगे। तो आइए 475, यानी यहाँ हो गया
75 और नीचे हो गया बटे 4। यदि 475/4 आया तो हम 475 ऊपर लिख दिए और नीचे आ जाएगा 4। तो इसको जब हल करेंगे, अब देखिए काटते हैं, 24 चौके 96 और इसको काटिए 20 पच्चे 100, 5 से 5 9 45 और 50 25, 19 पच्चे 95 और 5 चौके 20 और 6 चौके 24, 19 छक 14 से 114। यानी एक विक्रय मूल्य आ गया 110 और दूसरा विक्रय मूल्य आ गया 114। एक विक्रय मूल्य आ गया 110 और दूसरा विक्रय मूल्य आ गया 114। 114 माइनस 110 प्रतिशत बराबर 6, क्योंकि 4% बराबर आ गया 6। तो देखिए 4% के अर्थ हो गया 4/100, प्रतिशत के अर्थ होता है बाटा 100 या बराबर 100। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रतिशत को बाटा में 100 लिख सकते हैं या बराबर 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया 6, यानी काटिए 25 चौके 100, 25 छक्का 150 रुपया आ गया आंसर। यही मैं बताया था कि इसको अगर याद भी कीजिएगा तो आपका चलेगा। यही है, इसको थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, 1-2 बार प्रयास कीजिए, निश्चित तौर पर बनाइएगा। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, देखिए मेरा उद्देश्य है, मैं अपने स्तर से आपको बता रहा हूँ। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्रश्न का प्रारूप तो आपको पता है कि ये एग्जाम में पूछा जाता है। मैं तो इतना अनुभव पर बता रहा हूँ, जो आपके नज़दीकी होंगे, चाहे कोई सीनियर स्टूडेंट होगा, कोई शिक्षक होगा या जहाँ पढ़ते होंगे, तो आप क्या कीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो इस प्रश्न को जाकर समझिए। ऐसे तो मैं प्रयास करता हूँ कि आपको 100% समझाऊँ, ताकि मेरा उद्देश्य ही है कमज़ोर विद्यार्थियों को समझाना। तो मैं अपने स्तर से समझाता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। यदि आप समझ जाइएगा तो यहाँ और यहाँ बस 10 सेकेंड लगेगा हल करने में। और इसको क्या है, ये तो केवल हम लिखे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको 1-2 बार लिखिए और हल कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लेकर आएंगे जो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। 87 जो टाइप्स लेकर आना है, सभी का सभी महत्वपूर्ण रहेगा। कम से कम आपके पास प्रश्न तो 87 महत्वपूर्ण पहुँचेगा। और मैथ का मेथड है, यदि आपको जो समझ में आता है वही अच्छा है, चाहे आप जिस मेथड से बनाते हो। अगर बनता है दूसरा मेथड से सही है, और नहीं बनता है तो इसको अपनाइए। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।